बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक तरह से ये ऐलान कर दिया है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो इमरान खान से उस एहतसाब का, जो कि एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, नवाज शरीफ को, उनकी फैमिली को और तमाम सियासी जमातों को, उसका वो बदला लेंगे। अच्छा, अब ये जो बात है ये बाकायदा इस अंदाज में नहीं नवाज शरीफ ने की थी। ये मैं तानू वो सारी गुफ्तगू का क्रक्स पे दसना, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो किस कदर गुस्से वाले आदमी हैं और किस तरह से वो चीज़ों को अपने दिल में रख लेते हैं और वक्त आने पर वो सारा कुछ ये करते हैं। इस वजह से मैंने ये बात की है। एक्चुअली जो मियाँ साहब ने कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कल सहाफ़ियों के साथ, कल से मुराद है कि आज ही बनेगा, क्योंकि लंदन और लाहौर के जो है ना वक्त स्टैंडर्ड टाइम, उसमें को 5-6 घंटे का फ़र्क बनता है। तो वो हम तक जो चीज़ पहुंची है वो ज़रा थोड़ी लेट पहुंची है, क्योंकि साड़ी रात सी जिसले मियाँ साहब गुफ्तगू फरमा रहे सन। बट एनीवेज़ वो गुफ्तगू जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान और उनकी काबीना करप्ट तरीन है, इनका एहतसाब होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनाब लंदन से शहबाज शरीफ के ख़ानदान को क्लीन चिट मिलना तफ्तीशी अदारों इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ है, यानी चपेड़ है। अच्छा, गल वैसे चपेड़ वाली गल ठीक है। उसकी वजह है कि जितनी भी ये कोशिशें करते रहे, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि शहजाद अकबर साहब हों, शहबाज गिल साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, वो जितने भी लोग यहाँ पर इनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कई मैंने खुद अटेंड की हुई हैं, उन सब में बड़े रोले डालते थे। ये जब दिसंबर 2019 वाला अकाउंट्स फ्रीज़ हुए ना, तो मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब असम्बली के कैफेटेरिया में, और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लुटियाँ पाने वाला हाथ सी इन्हों दे कि जनाब जो है ना अकाउंट फ्रीज़ हो गए। असी तो कहने था, असी तो जनाब तुहानू कहने था कि चोर ने, डाकू ने देखा, वहाँ पे लंदन ने भाजी फ्रीज़ करते, ये गुफ्तगू करते थे। तब लंदन बड़ा चंगा लगता सी इन्होंने, वहाँ का निज़ाम बड़ा अच्छा लगता था, वहाँ की मिसालें बड़ी दिया करते थे खान साहब भी। हुण उसे लंदन दी NCA ने, NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ना समझ लेना यूथियो, ये लाहौर के माल के ऊपर जो है, ये NCA से मुराद ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी है ये बरतानिया की, जिसका मकसद ये है कि वो लूटेड मनी जो है ना वो देखे कौन सी है, दूसरे मुल्कों से मनी लॉन्ड्रिंग को भी आई भी, तो वो फिर उस मुल्क की दरख्वास्त के ऊपर या अपने मुल्क के किसी बशिंदे की दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा तौर पर कार्रवाई करती है। साबित हो जाए वो सब कुछ फ्रीज़ करके दूसरे मुल्क पर भिजवा देती है। ये एक मिसाल इसकी मौजूद है। मिसाल ये है इसकी कि जनाब आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी टाइकून है बहुत बड़े, वो मलक साहब, मलक रियाज साहब, उनके कोई 30-35 अरब रुपए थे जो बाकायदा तौर पर वहाँ से पाकिस्तान को भिजवाए गए, और पाकिस्तान ने वो पैसा जो है, पाकिस्तान की हुकूमत ने वो मलक साहब के ज़ाती अकाउंट में की तरफ से कबूल कर लिए, ये कहकर कि जनाब ये जो 465 अरब रुपया देना ना सुप्रीम कोर्ट के कहने थे, उदी एक किस्त आ गई। ठीक है, यानी ये वो पैसा था जो कि लूटा हुआ पैसा गया था, और साबित हुआ वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज हुई, सीज हुई, बिकी, सारा कुछ कर करा के उन्होंने अपना खर्चा कट के बाकी पैसा पाकिस्तान के हवाले किया था, और वो पैसा फिर मलक साहब को देता गया। जिस तरह दिया गया वो ये तरीक़ेकार था कि जनाब इन्होंने 465 देना था, उसमें से ये 30 अरब रुपये आ गए। तो मतलब ये है कि हालांकि ये तो 465 उसके अलावा थे, यानी ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, तो ये इसको हुकूमत ने किया था। बट एनीवेज नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पर एक किस्म का ऐलान कर दिया। खबर जरा बरीक जी छपी तो मैं ऐनक ला के तुहानू पढ़ दूँ। वो उन्होंने कहा कि जनाब ये बाकायदा तौर पर इनके मुंह पर थप्पड़ है और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब एहतसाब जो होगा ना वो इनका होगा, और फिर दुनिया देखेगी कि एहतसाब क्या होगा। ये वो बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मियाँ साहब अब इनसे बाकायदा तौर पर बदला लेंगे। बदला लेने से मेरी मुराद ये नहीं है कि मियाँ साहब जाना ना इन्हों यानी खाम खाई तुन्नी खड़ेगा, जिस बंदे का कुछ भी नहीं बनता उन भी ले लेगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, खाम खाम में प्रोपेगेट करते रहे, उन्होंने मियाँ ने छड़ना कोई नहीं जे मियाँ की हुकूमत आ गई। और उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मियाँ इस हवाले से है बड़ा क्या कहना चाहिए कि जहरी, ठीक है, और किसी हद तक मैं वैसे जहरी होने का कायल भी हूँ। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बुरे नू ना मतलब
ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਛਾ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਨੇ इतनी ज्यादती की थी तो अल्लाह फिर काका जब वो हार मान जे फिर भावें उन्होंने माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर मसला ज़ात का हो तो अगर मुल्क का मसला हो तो फिर चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में देखने की ज़रूरत है, फिर पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। मैं वैसे ये कह रहा हूँ, लेकिन मियाँ साहब की आदत है, मियाँ साहब जो है ना गुस्से के बहुत ज़्यादा वो हैं, अपना क्या कहने हैं, बेकाबू हो जाते हैं गुस्से में। ये 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनकी हुकूमत को ख़त्म किया और वो कई दफ़ा मियाँ साहब बता चुके हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। वो वाली चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं बताई थी, जो मियाँ साहब ने ख़ताबात में कही थी। उनके क्लिप्स मौजूद हैं ट्विटर के ऊपर भी कि किस तरह से जनरल महमूद आए, फिर जनरल औरकज़ई आए, किस तरह से 12 लोगों ने आके मुझे बेडरूम में से हैंड्सअप किया और मेरे टेलीफोन के तार काट दिए। वो सारी चीज़ें जो थी वो मियाँ साहब के दिमाग में आज भी नक्शे हैं दिलो दिमाग के अंदर, तो उनको याद करते हैं। अच्छा, जब मियाँ साहब यहाँ से चले गए पाकिस्तान से तो उसके बाद फिर वापसी हुई और बड़े जो है ना वो वादे शादे लिए गए, ज़बानी कलामी। उस वक़्त के सऊदी हुक्मरान भी इसमें पड़े, कुछ दूसरे हुक्मरान भी पड़े और फिर कर आके जी बेनज़ीर आ गए थे, मियाँ ने भी आन दियो तो मियाँ कहेगा कुछ नहीं, मियाँ कोई बदला नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा। इस तरह की सारी गुफ्तगू जो है ना वो पंचायती जी गुफ्तगू होंगी, वो गुफ्तगू शुफ्तगू करके मियाँ साहब आ गए। लेकिन मियाँ साहब गल भुले कोई नहीं। और वो जो एक बेंच बना हुआ था जो चलता चला आ रहा था, 3 नवंबर 2007 का जो एमरजेंसी नाफिज की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, उसके ये फ़ैसले की इंतज़ार में थे। जैसे ही वो फ़ैसला आया तो मियाँ साहब ने कहा जी इस पर अमल होगा, और फिर वो अमल हुआ और बाकायदा तौर पर दफ़ा 6 यानी आर्टिकल 6 की कार्रवाई परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इनिशिएट की गई बाकायदा तौर पर। वही केस चलता 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 यहाँ तक पहुँचा कि फिर एक वो जज साहब थे और फिर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत देने की बात हुई और फिर वो मतलब वो सारा आपको समझ रहे हैं ना। फिर लाहौर के 2 जजों ने बैठ के सुप्रीम कोर्ट का फैसला उड़ा दिया पकड़ के, ठीक है। तो वो जो भी मामला हुआ वो ये था। तो परवेज़ मुशर्रफ से उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा नहीं किया। आज भी वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो पायन खान साहब तुसी सोच लो, वो तो जनरल था ना, ठीक है, और जनरल है, बल्कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वो तो जर्नैल है। तो उसको तो बचाने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, दुनिया के बहुत सारे मुल्क आ गए। तो भाइन तुहाडा की बनना है, मतलब खान साहब सोचने वाली बात है। आपनू तो मेरा मतलब है शायद जमैमा भी लिफ्ट ना करावे उस हालात, क्योंकि जिन्ना कुछ जनाब इत्थे कर रहे हैं और जो आप इंटरनेशनल कम्यूनिटी के अंदर जिस तरह से आपकी कोई वैल्यू नहीं रही, फ्रैंकली प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद कि आपको फ़ोन ही कोई नहीं करता, ना कोई आपका फ़ोन सुनता है, और आप अभी भी टीवियों के ऊपर कहते हैं कि वो बड़ा मसरूफ़ है, उत्ते प्रेशर बड़ा है, इस करे फ़ोन नहीं कर रहा। बाइडन है, बाबा बाइडन की बात कर रहा हूँ, ये भी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है। तो भाई ना तुहाडा पता नहीं की बनना है। और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, ये शेख रशीद साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ दे सदके वारी जाया होंदा सी, सदके वारी जा रहा होंदा सी, ठीक है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी हाय हाय परवेज़ मुशर्रफ कर रहे हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो भाई ने जिस वे उत्थे गया ना तो उन्होंने कभी परत के उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, ठीक है। और फिर वो जो नए आने वाले थे उनके साथ मिल गए, फिर उसके बाद जो आने वाले थे फिर उनके साथ मिल गए। आजकल वो आपके साथ होते हैं। और इस तरह के काफ़ी सारे लोग, खान साहब आपके साथ हैं, उमर अयूब साहब हो गए, गुलाम सरवर खान साहब हो गए, मैं किस किस का नाम, क्या क्या मैं आपको नाम बताऊं। ये अगर आप अपनी कबीना को ज़रा गौर करें और अपने करीबी लोगों को गौर करें तो वो सारे माजी में किन किन के साथ रहे हैं वो आप खुद देख लेंगे। बट एनीवेज़ बात हो रही थी ये नवाज शरीफ साहब की। तो मियाँ साहब जो है ना वो बड़े ज़्यादा इस हवाले से अब लगता है कि उन्होंने गल बन गई। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि उन्होंने अपने तौर पे ख़ानदान में हुकूमत बना भी ली फड़ के, और बता भी दिया कि कौन केड़ा बंदा की होएगा। तो वो अब लगता है कि बात उनकी जो है ना वो किसी इस साइड पे चली गई है। प्रेशर इतना बढ़ गया मौजूदा रजीम के ऊपर कि नवाज शरीफ की वापसी और नवाज शरीफ की या नून लीग के जो डिमांड्स हैं कि फेयर प्ले दिया जाए, वो उसके बगैर चारा मुमकिन दिखाई नहीं देता। हमजा शहबाज शरीफ देखे ना, जो एक मुद्दत से चुप करके भाई बैठा सी, बोल ही नहीं सी रहा, घर बैठे हुए थे। इलेक्शन भी आया तो वहाँ पर नहीं गए, इतों ही बैठ के मोनीटर करते रहे। तो अब वो जनूबी पंजाब के दौरे पे चले गए हैं आज, और वहाँ पर उनके बड़े इस्तकबाल हो रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी और मियाँ साहब के लहजे में जो अब आ रहा है ना, एक किस्म का क्या कहना चाहिए, तमतराक, कॉन्फिडेंस और एतमाद
वो जो है ना वो बता रहा है कि गल्लां किते कुछ होर होइयां पईयां और ख़राब हो गई हैं, और मियाँ साहब अब काशन दे रहे हैं बार बार कि लो जी मैं आया जे फिर। लेकिन यहाँ पर रुक जाएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो मर्ज़ी कहते रहें और वो गुस्से के जितने मर्ज़ी मतलब तेज़ हों, गुस्सा उनमें बहुत ज़्यादा हो, ज़िद्दी भी हों, सब कुछ हो, लेकिन कोई भी सिपा सलार जो होता है या कोई भी लीडर जो होता है उन्हें लड़ना होता है अपने वर्करां दे सिर दे उत्ते। अब आपके जो MNA हैं ना मियाँ साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूँ जो आपके लीडर हैं, सेकंड टियर लीडरशिप कह लें जो आपकी है, उनकी हालत क्या है वो मैं ज़रा आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसफ साहब मियाँ साहब के बड़े करीबी दोस्त, मेरा ख्याल है शायद जो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फर्स्ट ईयर से लेके अब तक मियाँ साहब की गुड बुक्स में बचपन से दोस्त हो गए ना। फर्स्ट ईयर का मुंडा कितनी साल होंगी, 15 साल 16 साल उम्र होंगी थी, तो वहाँ से लेके वो थ्रू आउट वो उनके साथ दोस्ती ताल्लुक वास्ता सारा कुछ चलता आ रहा है। अब कल वो परसों बड़े रेट और कल हुआ एहतजाज, और एहतजाज हुआ पार्लियामेंट के अंदर। सारी अपोजिशन जमातों ने किया, रोला पाया कि जनाब ये बड़ी ज़्यादती हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं आपने। बाहर निकल के सिर्फ एक पार्टी ने एहतजाज किया, वो भी लाहौर के अंदर, उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बंदे 50 सन या 500 सन ये मैटर नहीं करता, लेकिन मौके के ऊपर निकल के सिर्फ उन्होंने एहतजाज किया। नून लीग के किसी बंदे ने एहतजाज की कॉल नहीं दी। अंदर एहतजाज हुआ। ख्वाजा आसफ साहब का 1.5 मिनट का 1 मिनट 31 सेकंड का एक क्लिप है जो उन्होंने खुद शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट से, और उसमें अगर आप नोट करें तो 1.5 मिनट के क्लिप के अंदर 1.25 मिनट के तरले ने डिप्टी स्पीकर साहब दे, जनाब स्पीकर मेरी बात सुने, देखिए जनाब स्पीकर देखिए बड़ी ज़्यादती है, ये गुफ्तगू है। तो अखीरले 15 सेकंड क्या कि जनाब आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, हम बाइकआउट कर रहे हैं। ऐ भाई मियाँ साहब ताड़ी फौज है, ये आपके वो सिपा सलार हैं, ये वो आपके लीडर हैं, ये आपकी वो सेकंड कमांड है जिसके सर पर जिसके बर पर जिदे ते भरोसा करके तुसी पाकिस्तान आंट रहे हो, तो एडी वड्डी गल्लां कर रहे हो। भाई इन्होंने ना भाई ना ताड़े थल्ले की कोई गल नहीं है। ये जब से ख्वाजा आसफ साहब होके हैं नैब से, तो वो मतलब है कि उन्होंने तो सॉफ्टवेयर चंगा भला अपडेट हो गया, और इसके बावजूद हो गया कि उनके ताल्लुकात सब तरफ बहुत अच्छे हैं, फिर भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। और वो क्लिप है, आप जो दोस्त नून लीग से या तरीके इंसाफ से या पीपल्स पार्टी जो भी व्यूअर्स हैं वो अगर देखना चाहें क्लिप, तो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो ज़ाहिर है किसी क्या कहते हैं उन्होंने जो लिया तो कोई उस पर प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम हो जाते हैं तो फिर स्ट्राइक आ जाती है, इसलिए नहीं दिखा पा रहा आपको। लेकिन आप ट्विटर पे जाके ख्वाजा आसफ साहब के ट्विटर अकाउंट पे जाएं, वहाँ पर आपको वो क्लिप चलता हुआ नज़र आ जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। मैंने उसको कोर्ट के साथ रीट्वीट भी किया हुआ है, अगर आप मुझे फॉलो करते तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मियाँ साहब एडी बड़ी गल्लां कर रहे हैं और इत्तेमाद बहुत ज़्यादा आ गया है। मियाँ साहब में ये मतलब सलाहियतें हैं, पहले 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। मैं हूँ कदम कि मियाँ नवाज शरीफ जो इमरान खान वर्गा वज़ीर आज़म सी, तो ये तो गलत बात होगी। सच्ची बात है, मियाँ साहब के दौर में लोगों को रोटी लभदी सी खाण नूं पाए ना बाकायदा तौर पर, और रोटी जो है वो लोग खाते भी थे और महंगाई बिल्कुल हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर की निस्बत। लेकिन इन्नी नहीं सी पई जी हूँ इमरान खान ने ला ही कट छड़े ना फड़ के कि लोग जो हैं वो नजम वली साहब हैं, मेरे वो फर्स्ट ईयर से क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, और वो उन्होंने साफ़ी हैं, बड़े मरूफ साफ़ी हैं नजम वली साहब। उन्होंने एक रोड शो किया, वहाँ पर एक शख्स रो के बता रहा है कि जनाब मैं अपने बच्चों को नमक में पानी डाल के रोटी भिगो के खिलाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये सच्ची मुची हालात ने, सच्ची मुची ये हालात हैं, ये इमरान खान की हुकूमत कर दी हैं। मुझे ये नहीं पता कि जनाब ये इसका ज़िम्मेदार नवाज शरीफ बना दें, इसका ज़िम्मेदार आप जरदारी को बना दें, इसका ज़िम्मेदार जनाब तुम कट के भावें लियाकत अली खान बना दो, लेकिन हो सारा कुछ इमरान खान के दौर में रहा है। और इन्होंने वादे और दावे जो किए हुए हैं वो एक पूरी फहरिस्त है जो मतलब मुकण तो नहीं आती। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर,
200 अरब डॉलर आएगा, 100 अरब डॉलर मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर यहाँ पे लगाएंगे, लोग बाहर से नौकरियाँ लेने आ जाए। नौकरियाँ लेने आए सी लोग, ये बात ठीक है, नौकरियाँ करके भी गए, पैसे भी बड़े कमा गए। वो इमरान खान की ATMs थी जो पैसे कमा के भाग गई हैं, यहाँ पर हैं। एक ATM का तहरीक खत भी उनको उमदा पे है, वो फिर मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा। मगर मैं कहना सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन पर लगता है अच्छा वक्त आ रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि मेरी हुकूमत आ रही है या मुझे फेयर प्ले मिल रहा है। और मैं उस ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी मियाँ नवाज शरीफ की है, पीपल्स पार्टी बेचारी दे हालात ही कोई नहीं पंजाब च गए, और जो तहरीके इंसाफ है वो तो सारी तितर बितर हुई पई है। 70 MNA नहीं आए उन्होंने पार्लीमानी पार्टी च, और कितने बड़े ने दर्जन तो बहुते जेडे जिन्हों का मैनू पता है और नून लीग जान दे तरले पाते पे। तो हालात तहरीके इंसाफ के भी कोई नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अगले साल हो या उससे अगले साल हो, मैं हुकूमत चाह रहे हैं और मेरी गल बन गई है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब वो आप अपने जो है ना ज़ाती गुस्से शुस्से साइड पे रख के वो सारा कुछ करें जो भी आपने करना है, लेकिन मुल्क का पहले सोचें, इमरान खान का बाद सोचना जो भी करना होएगा। पर खाजी आसफ अल ध्यान ज़रूर करो कि वो भाई साहब पार्लीमानी लीडर है नून लीग के, और 1.5 मिनट के करीब भी 1.25 मिनट तरले पाता हो, तो इन्होंने सिर तो तुम लड़न आ रहे हो, बाकी तुम आप समझदार हो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।